हम मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं फाइनली वाला हम मिल रहे हैं। मेरा स्टेटस भी डाला था कि मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका है वाला। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं, हम मिल रहे हैं फाइनली वाला हम मिल रहे हैं। तो बेसिकली मैंने कोई व्लॉग नहीं करा था जब वो आए थे, ठीक है। और मेरा स्टेटस भी डाला था कि मेरा बॉयफ्रेंड आ चुका है वाला इंस्टाग्राम पे। और मतलब वो ऐसे लॉन्ग टाइम के लिए तो नहीं बोलूंगी, बट हाँ मेरे से मिलने आए थे तो बाकी अभी वो जा रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा, मतलब अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं दे नो कि भाई ये बंदा लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं बहुत टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से। तो उनको पता है ये फेस, ठीक है। जिनका फेस मैं अब दिखाऊंगी वो दे नो, ठीक है। और अभी मतलब जो अभी का लाइफ है ना, वो जो अभी जिस पड़ाव पे है उसके लिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। लेट्स रिवील। नहीं अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं यार, अभी थोड़ा और बैठो यार मेरे ब्लॉग पे। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स, लाइक मतलब काफी सारे, मतलब जैसे एफएनबी डिपार्टमेंट है, एफएनबी डिपार्टमेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो मेरे से पूछे जाते हैं कि दीदी इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैं आपके उसी का आंसर दूंगी सबसे पहले। तो भाई अभी आप थोड़ी देर मेरे को सुनो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन आया है। गाइस सबसे पहले तो ये आवाज इग्नोर करना, ये फ्रिज चालू है तो उसके वजह से अभी नॉइज आ रहा है, ठीक है, ऐसा वाला। और बाकी ये देखो मेरे पिंपल। तो गाइस सबसे पहले सॉरी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले क्लिप देखा, स्टार्टिंग इंट्रो देखा, वो मॉर्निंग का है, ठीक है। बट मैं एडिटिंग करने बैठी और मैं भूल गई कि मैंने ऐसा कुछ भी बोला था, क्योंकि ये व्लॉग मतलब 2 दिन पुराना है, मतलब 2 दिन पहले मैंने बनाया था और अभी एडिटिंग कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं भूल गई थी कि मैंने ऐसा कुछ भी बोला था कि मैं आप लोगों को बताऊंगी क्वेश्चन एंड आंसर। तो एक्चुअली मैं रात में जल्दी सो गई थी 9 बजे, और अभी रात के 2 बजे मैं उठ गई थी। तो अभी सुबह के बजे 4:30 होने वाले हैं, 2:47 हो रहे हैं। तो मैंने अभी सोचा कि एडिटिंग कर ली, तो देखा मैंने कि भाई मैंने तो ये बोला ही, यही बनाया ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अभी बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगी कि इंटरव्यूअर वाइल इंटरव्यू क्या क्या पूछते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक। सो सबसे पहले इट्स इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि सिर्फ 2-4 चीजें होती है जो आपको मेल बोलनी होती है, ठीक है। आपका नाम, आपका ब्रॉन एंड बॉटअप, एंड आपका ग्रेजुएशन, आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। ये 4 चीजें हो गई। इन 4 चीजों में सिर्फ आपको अपना नाम बताना है। हाय, माय नेम इज कलश थापा, माय ब्रॉन एंड ब्रॉट अप इन उत्तराखंड, देहरादून. I did my graduation from the Graphic Era Hill University in Mass Communication, and right now I am working with the Carnival Cruise Line. तो इतना बोला और उसके बाद स्टॉप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पड़ाव में आते हैं आपका वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। आप क्या करते हो, आपका प्रोफेशन, आपका प्रोफेशन क्या है, ठीक है। आपने बोला कार्निवल क्रूज लाइन पे आप काम कर रहे हो, बट अब आपको बताना है कि किस में काम कर रहे हो। तो मैं क्या बताऊंगी अपने प्रोफेशन के बारे में, ठीक है। आई एम असिस्टेंट सर्वर, आई एम वर्किंग विद द कार्निवल क्रूज लाइन, ठीक है, सिंस लास्ट दिस थिंग, ठीक है। इतना बताया। फिर उसके बाद आप अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताओगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप अपना स्ट्रेंथ बताओगे, अपना वीकनेस मत बताना, स्ट्रेंथ बताना। अगर वो वीकनेस पूछेंगे तभी वीकनेस बताना, वरना मत बताना। वीकनेस में आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी रह जाता है, ठीक है। ये तो आपका बेसिक हो गया। उसके बाद वो क्वेश्चन क्या करते हैं, पुट अप आपसे, आपने क्या बताया, अपना प्रोफेशन बताया, अपना ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया। तो उनके पास एज सच इतना क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए कुछ बचता नहीं है, अंटिल मतलब आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। या तो वो आपको, अगर मैं जैसे मैंने बोला असिस्टेंट सर्वर हूँ, तो मेरे असिस्टेंट सर्वर में क्या आएगा, या तो ड्रिंक्स आएंगी, ठीक है,
या तो आपका कोई फूड आएगा तो वो उससे रिलेटेड पूछेंगे। बट आपके जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी अगर आप उनको सारी चीजें बता दोगे। तो यही छोटी छोटी बेसिक चीजें होती है जो वो आप लोगों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। बाकी जब मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा फर्स्ट राउंड तो ऐसे बहुत बढ़िया गया था। देन सेकेंड राउंड में उन्होंने मेरे से 4 क्वेश्चन पूछे थे, 4 या 5, मेरे को अच्छे से याद भी नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो उन्होंने मुझसे कोई तो ड्रिंक पूछा था, ठीक है, ब्लडी मैरी, हाँ ब्लडी मैरी पूछा था। तो मैंने उनको ब्लडी मैरी में जो जो चीजें डलती हैं वो सारी चीजें उनको बताई थी। देन उन्होंने मेरे से सीजर सैलेड पूछा था। तो सीजर सैलेड में क्या क्या होता है, तो उसमें लेट्यूस और आपका क्रोटॉन्स ये सारी चीजें होती है, तो वो उसका एक्सप्लेन करा था। देन उन्होंने मुझसे कॉकटेल मॉकटेल में पूछा था। उन्होंने मुझसे बियर का पोर करने का एंगल पूछा था कि मतलब कौन से कितना डिग्री होता है, तो वो चीज पूछी थी। देन मेरे से वाइन के बारे में पूछा था और 1-2 उसकी ओरिजिन कंट्री के उसमें भी पूछा था कि कौन सी कंट्री से ओरिजिनेट करती है। तो ऐसी चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू में, मतलब बहुत छोटी छोटी। अगर आपको पता है तो वो इजीली चला जाएगा, अगर आपको नहीं पता है तो ऑफ कोर्स गाइस वो आपके लिए ऐसा जाएगा। तो इसीलिए अगर आप लोगों को कार्निवल या नॉट ओनली कार्निवल, अगर आपको क्रूज लाइन में काम करना है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सारी चीजें पता हो। अगर आपको सारी चीजें पता होगी तो इंटरव्यू बहुत इजी होगा। अगर आप फेल भी होते हो ना, ठीक है, उससे डिमोटिवेट मत होना और उसको नेगेटिव वे में मत ले जाना कि यार मेरे से नहीं हो पाया। वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस, आपके लिए वो एक सीख है, ठीक है। मैं भी अपने लाइफ में बहुत बार फेल हुई हूँ, ठीक है, बहुत बार, मतलब बहुत चीजें ऐसी होती है कि नहीं हो पाता है। तो मैंने भी अपना, अगर मतलब मेरे को ऐसे कमेंट आता है कि आपका लाइफ कितना अच्छा है, तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। मेरे को एक मैसेज भी आया था और एक कमेंट भी आया था मेरे को कि दीदी आपका लाइफ कितना अच्छा चल रहा है, तो ना मैं उसको देख के ना रो पड़ी। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम सोशल मीडिया में हम दिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी लाइफ में कभी कुछ आया ही नहीं। सबकी लाइफ पे कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ होता है, बट उसको अगर आप पॉजिटिव वे में लेकर जाओगे तो वो आपके साथ अच्छा होगा। तो मैं बस इतना बोलूंगी, कभी भी कुछ गलत होता है आपके साथ, उसको एक पॉजिटिव वे में लो कि ठीक है, इससे एक सीख लो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, आगे से आपको इस चीज को नहीं करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है, तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो यस गाइस, आप आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करो। और गाइस बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, टिंग टिंग। Look who is here. Guys, who is here? Isha the Great. Isha the Great. Isha the masterpiece. तो गाइस इसका कैब हो चुका है और ये भाई जैसे सिद्दत मूवी में वो चैनल पार करके जाता है ना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, तो भाई ये मेरे से मिलने आई है 6 स्टेट पार करके, ठीक है। बट इसमें तैर के नहीं आई है, धक्के खा के आई है। जनरल की टिकट लेके ट्रेन में गाइस। तो गाइज अब आप लोग बोलोगे कि ये तो ठीक है अभी मिल गए, बट गाइज हम लोग 2 महीने से मोर देन 2 मंथ्स हो गए हैं हम लोग नहीं मिले। रीजन बीइंग यू दिमाग खराब है क्या गाइज? इसकी वजह से, इसकी गलतियों की वजह से, चीप और दिख रहा है, इसकी गलतियों की वजह से हम नहीं मिल पा रहे थे। और तो बैठ के खाना खाती है, असलियत की नहीं बताई। और फिर मैं मुंबई आ गई तो हम मिल नहीं पाए। और बाकी गाइस होते रहता है यार छोटे मोटे तनाव अपने बॉयफ्रेंडों के बीच में। माफ नहीं किया मैंने तुझे, पैर छू के माफी मांगेगी जब तब माफी। पैर छू के तो तू माफी मांगेगी और तू पैर छू के जाएगी, मेरा आशीर्वाद लेगी और फिर जाएगी, तभी है। छोटे बड़ों का पैर नहीं छूते, पता नहीं है? अच्छा, बड़े छोटे का पैर छूते हैं बेवकूफ। आशीर्वाद लेकर जा, कामयाबी मिलेगी तुझे। और चलो सो गाइज मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, ठीक है। फाइनली शी मेड इट, ठीक है गाइज। अब मुझे अकेला खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गाइज मुझे गिफ्ट देने नहीं पड़ेंगे, अब मैं लूंगी। देने तो पड़ेंगे बेटा, ये हाथ खाली है मेरा।
मेरा भी हाथ खाली है guys। ये ले फिर। हाथ खाली कहाँ से? दिखा, ये देखो। दिखा हाथ दिखा भाई। ये कहाँ है? ये पिंक पिंक कलर का जो दिख रहा है ये कहाँ ये है? मेरा है। हाँ। कलर का अपर। ये जो डायल तुमने पीछे छुपा दिया है ना, ये तो बहुत सुंदर है। ये मुझे किसी एक बहुत अच्छे मानस ने दिया था, वो जो कि कलश नहीं है। मानस नहीं गाइस, ये मानसी ने दिया था। ये मानसी ने दिया था, मानस ने नहीं दिया था। हाँ तो कमलेश साइरस है, कमलेश हीरालाल यादव। बस तेरी जिंदगी भी कम कमलेश। दुन 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 करके गाड़ी चलाएगा। तो फाइनली वाला बाय। रुक जा, लेट मी फिक्स। फ्रेंड मेरा चाहिए। यस, सो फाइनली वाला चिकती मोटी फाइनली वाला भाई, ये तो ढकी गई गाइस मेरे हाथों से, मेरे भुजाओं से ढक गई है। फाइनली वाला बाय, टेक केयर, सी यू सून। ठीक है, नहीं रो रही भाई। भाई मैं नहीं रो रही हूँ, मेरे को जो रोना था मैं रो रही। इसकी रोने की आदत है। नहीं, अब जो रोना था वो पहले रो चुकी हूँ मैं भाई। पर ये रोना खुशी वाला रोना है, ठीक है, कोई बिछड़ने का गम वाला रोना नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा है बट ठीक है भाई। ये उनके लिए रिप्लाई है जो ताना मारते थे। जो ताना मारते थे कि भाई जा, तेरी दोस्त तू कब जाएगी, तेरी दोस्त चली गई है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको किसी न किसी व्लॉग में, बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा तो फिर जल्दी। ठीक बाय है, बाय, लव यू ऑल। खोलना। बाय बाय बाय, टेक केयर, डू योर बेस्ट। रूनी की ना रुराची बेगूफ। गाइस, मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ? मतलब मैंने वो पार्ट तो शूट करा ही नहीं, जो क्वेश्चन आंसर वाला था ना, उसका मैंने अभी शूट करा। और अभी देखा व्लॉग एंड करते करते, जब मैंने एडिटिंग क्लोज करी तो मैंने देखा कि मैंने एंडिंग भी नहीं करी है भाई। तो गाइस, आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और गाइस, मैं रो नहीं रही थी, मेरे को यौन आ रहा था तो उसकी वजह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि सुबह के कितने बज चुके हैं? 6:10 हो चुके हैं। अभी मैंने थंबनेल एंड ऑल सारी चीज़ें एडिटिंग वगैरह करके अभी रखा है, और अभी वीडियो सेव करके मैं सोऊंगी। हाँ, चलो बाय। ये देखो मेरे को ऑन करके मेरी आंखें भी लाल हो रही है। मेरी आंखों के मतवाले मंजिल को मेरा सलाम। गुड नाइट, बाय।